इनका क्या फल है? संतों ने इसका उत्तर दिया, संयमेण अज्जो अनन्न फले तवेणं बोधान फले। संयम से जीवन में पापों का आगमन नहीं होता, अनाश्रव हो जाता है। सारे दरवाजे किसके? पाप के बंद हो जाते हैं, अर्थात पाप का प्रवेश जीवन में नहीं होता। तवेणं बोधान फले, और तप की आराधना करने से जितने पाप कर्म हैं उनकी निर्जरा होती है। बोधान, पुराने बोधे जर्जर होकर वो झड़ जाते हैं। ये तपस्या का फल है। संयम का फल हुआ अनाश्रव, पापों का जीवन में, नए कर्मों का जीवन में प्रवेश न हो, और तप का फल हुआ आए हुए कर्मों के निर्जरा। समझे भाइयों? श्राव को कुछ चर्चाएं कठिन सी तो नहीं लग रही है आपको कि बहुत मुश्किल से बात बता रहे हैं? आनंद की बात, अगर थोड़ा ज्ञान समझना है तो चर्चाएं अद्भुत हैं, अगर हमने समझनी है तो। बंधुओं, मुनियों ने ये फल बताया कि ये संयम का फल है और ये तप का फल है। श्रावक गंभीर हुए संयम का फल सुनकर, तपस्या का फल सुनकर। फिर श्रावकों ने एक और निवेदन किया, प्रश्न किया। बोले, गुरुदेव, संयम से तो कर्मों का आना बंद हो गया, यही समझाया था ना भी आपको, और तपस्या से जो पुराने कर्म हैं उनकी निर्जरा हो गई, तो फिर साधु देवलोक में कैसे जाते हैं? साधु देवलोक में कैसे जाते हैं? देवलोक में जाने के लिए तो पुण्य कर्म चाहिए। यहां तो कोई बात बताई नहीं इस बारे में, कुछ कहा नहीं कि भाई क्या होगा, कैसे। आपने तो ये बताया नए कर्म आएंगे नहीं, पुरानों के निर्जरा होंगे, तो साधु देवलोक में कैसे जाते हैं? लोग कहते हैं स्वर्गवास हुआ, लोग कहते हैं दिवंगत हुए, स्वर्ग में गए, ये कैसे? फिर तो साधु की एक ही गति होनी चाहिए, और वो गति हो मोक्ष गति, और तो गति कोई होगी ही नहीं। मुश्किल सवाल हो गया। क्या समाधान दिया उन संतों ने? इसकी चर्चा आगे होगी, समय हो गया, इसलिए आज की चर्चा को यहाँ विराम देता हूँ। और हम उनकी चर्चा करते हैं सचमुच में जिन्होंने पाया है मोक्ष को, ऐसे जम्बू स्वामी जिन्होंने प्राप्त किया मुक्ति को, और फिर ये परंपरा आगे कैसे बढ़ती है। जिन शासन गौरव गाते हैं, जिन शासन गौरव निज जीवन सफल बनाते हैं, निज जीवन सफल जिन शासन गौरव गाते हैं, जिन शासन होनी हो कर ही रहते हैं, होनी हो कर ही, जिन वाणी ये कहते हैं, जिन वाणी ये कृत कर्मों का फल पाते हैं,
निकाचित कर्मों का फल पाते हैं, जिन शासन गौरव गाते हैं, जिन शासन। दो तरह के कर्म होते हैं। आप कहेंगे 8 होते हैं, 8 होते हैं, पर 2 की बात भी समझ लो। एक निधत्त कर्म होते हैं, एक निकाचित कर्म होते हैं। निधत्त कर्म उन्हें कहते हैं जो व्यक्ति के सदपुरुषार्थ से, जप तप ध्यान आदि से जिनकी निर्जरा हो जाती है, जिनके बंधन टूट जाते हैं, वे कर्म दूर हो जाते हैं, उनको निधत्त कर्म कहते हैं। क्या नाम लिया भाइयों? एक है निकाचित कर्म। ये इतने पक्के दृढ़ और मजबूत होते हैं कि इनकी निर्जरा नहीं होती, ये भोगने ही पड़ते। थोड़ा सा एक उदाहरण सामने रख लें। एक बहन के रसोई में सारी चीजें उपलब्ध हैं, सारे का मतलब जो भी काम में आती हैं, आटा भी है, मीठा भी है, घी भी है, और चीजें जो भी कुछ हैं। बहन सोच रही थी खाना बनाने की, आटा भी उसके परात में था और चीजें जो भी चाहिए थी वो थी। उसके मन में था भाई खाना बनाना, रोटी बनानी। विचार बदला, उसने कहा नहीं, ये रोटी तो हर रोज ही बना लेते हैं, आज कुछ और बना लेते हैं। उदाहरण के लिए उसके मन में आया रोटी की जगह पराठा बना लें। ये तो बहनों का विषय है, और कुछ सोच लिया, और अंत में उसका विचार क्या बना? हलवा बना लो। और यहां आकर उसका मन स्थिर हो गया और उसने हलवा बनाने की प्रक्रिया शुरू की। वही जो होती है, आटे को भुना गया, उसमें पानी मीठा शब्बा सब डाला गया, जो कुछ था जैसा, अंत में हलवा बनकर तैयार हो गया। मन में तो नहीं आई भाइयों कुछ? हलवा तैयार हो गया। अब 2 स्थितियां हैं सामने, कनस्तर में आटा है और कढ़ाई में हलवा है। आटे से तो जो कनस्तर में है, बहन की इच्छा वो कुछ भी बना ले, रोटी बना ले, पराठे बना ले, पूड़े बना ले, और कुछ बना ले, उसके हाथ में है। हलवा बन गया, अब कुछ और बना सकती है उसका? वो तो वही खाना पड़ेगा, जो बन गया बन गया। वो तो जो कढ़ाई में बन गया बन गया। जो निधित कर्म है वो आटे की तरह से समझ लो, जिनको तप जप ध्यान आदि से जिनकी निर्जरा हो जाती, जो उड़ जाते हैं, कट जाते हैं, परिवर्तन भी आते हैं, ये सब हो जाते हैं। और निकाचित कर्म ऐसे हैं जैसे कि उस बहन ने हलवा बना दिया, अब नहीं कुछ होगा, वो तो भोगने ही पड़ेंगे। हलवा जो बना है वो खाना ही पड़ेगा। और आप कहोगे प्रस्तुत करवाओ जी, देखो बनाएंगे विचार, और आगे इसी को कहते हैं निकाचित कर्मों को होने और होनहार निकाचित कर्मों का नाम है। ये नहीं टलती, ये होकर रहती है। निकाचित कर्म तो जीव को भोगने पड़ते हैं। और फिर जीवन की और कुछ बात करते हैं। कभी तोला है, कभी माशा है, कभी तोला है, जीवन सुख दुख की परिभाषा है, जीवन सुख दुख की परिभाषा। दिन रहना आते जाते हैं, दिन रहना
आते जाते हैं, जिन शासन गौरव गाते हैं, जिन शासन। कभी तोला है, पुराना माप है, कभी माशा बहुत छोटा रह गया। जीवन में कभी सुख है तो कभी दुख है, दिन रात यूं चलते हैं आते हैं, कुछ नहीं पता चलता। सर्वज्ञ केवल ज्ञानी जाने क्या से क्या हो जाता है। विंध्य नरेश, उसकी एक रानी थी, एक उसका बेटा था। सब कुछ अच्छा था, ठीक था, राज्य व्यवस्थाएं ठीक थी, घर परिवार राजा का भी होता वो भी सब ठीक था। राजा एक बार घूमने देशाटन को निकले थे, रथ में बैठे थे। जाते आदमी को, चलते आदमी को अनेक चीजें दिखाई देती हैं, दृश्य दिखाई देते हैं, और आदमी उनके ऊपर आगर द्वेष भी करता है, कहीं द्वेष कर लेता है, कहीं राग कर लेता है। ऐसा राजा ने एक युवती कन्या को देखा, उसका मन मलिन हो गया और उसने उस कन्या से विवाह करने की सोच की, ये कन्या मेरी रानी बने। उसने सेवकों से कहा, जाओ इसका पता करके आओ, ये किसकी बेटी है, कौन है। सेवक गए, पता करके आए तो जैसा कथा में बताया कि जिस परिवार की थी वह व्यापारी वणिक परिवार था। उसके सामने प्रस्ताव रखा कि राजा विंध्य नरेश तुम्हारी कन्या से विवाह चाहते हैं। कन्या के पिता ने कहा, नहीं, ये क्षत्रिय हैं, हम तो वणिक हैं, हम अपने कन्या नहीं देंगे। अगर राजे खुशी की बात करो, बाकी तो वो राजा हैं, जबरदस्ती तो कुछ भी कर सकते हैं, हमें चाहें तो जेल में डाल दें, कुछ भी कर लें। राजा ने पूछा, तुम चाहते क्या हो? इतना बड़ा निमंत्रण, तुम्हारी कन्या और राजरानी बने, ये तो सौभाग्य की बात है। कन्या के पिता ने कहा, हम एक बात चाहते हैं, इसका जो पुत्र होगा राजा वो बनेगा। सोची ना आगे की बात है, ये तो कोई भी कह देता ठीक है जी बड़ी अच्छी बात है, लेकिन उसने तो बहुत आगे की सोची, कल क्या होगा। और राजा इतना भावुक हो चुका था, उसने हाँ भर दी, बोले कोई बात नहीं, तो ये तो मेरे हाथ की बात है, इसका जो बेटा होगा राजा उसे बना दूंगा। कन्या के पिता ने कहा, जी वचन दो, क्योंकि वहां जाने के बाद फिर तो ऐसे ही होता है। राजा ने वचन दे दिया और तभी उसने अपनी पुत्री का जो भी होता है विवाह के कार्यक्रम जैसे वो कर दिए। वो जो लड़की थी अब तो रानी हो गई, रथ में बैठा कर राजा चला गया, ले आया। समय बीतता रहा, समय आया, उसका प्रथम पुत्र ही हुआ। पहली रानी से भी बेटा था, दूसरे से भी पुत्र हो गया। ये बात किसी को मालूम नहीं थी, राजा को मालूम थी और उस परिवार को मालूम थी, मालूम छोटी रानी को भी थी, मेरे पिता ने हाँ भरवा रखी है। दोनों पुत्र जब युवक हुए, युवराज घोषणा करने की बात आई, जब मंत्रिमंडल ने, मित्रों ने, सहयोगियों ने, सबने कहा महाराज अब आपको सहयोगी की जरूरत है, एक युवा आप बना लो युवराज, जिससे आपके काम में हाथ बंटवाएगा और आने वाले समय में आपका उत्तराधिकारी बनेगा, निर्णय ले लो। राजा बोले वो तो निर्णय है। क्या निर्णय है? बोले जो मेरी छोटी रानी से बेटा है वो युवराज बनेगा। वो युवराज कैसे बनेगा? वो छोटा है, छोटी रानी से वो कैसे बनेगा? बोले भाई मैंने वचन दे रखा है, ये विवाह तब हुआ था जब मैं वचन देकर आया था,
बड़ी रानी को पता चला। उसने कहा ये आपको वचन देने का अधिकार कैसे था? आप कैसे दे सकते हैं? आप कुल परंपरा को कैसे भंग कर सकते हैं? मेरा जो बेटा है वो बनेगा युवराज। तो देखो रानी, मैं तुम्हारे हर बात मान सकता हूं, हर बात पूरी कर सकता हूं, पर मैं वचन देकर आया हूं, ये नहीं हो सकता। रानी ने इस बात के लिए आग्रह किया। मंत्रिमंडल के बैठे और सब लोग आए। राजा ने कहा भाई सबकी बात ठीक है, मैं मानता हूं, पर मैं क्या करूं, मैं लाचार हूं। मैं उस समय भावुकता में आ गया, मैंने सोचा नहीं, और मैं वचन देकर आया हूं, युवराज तो यही बनेगा। पिताश्री सुन लो, इस घर में एक रहेगा, एक म्यान में दो तलवार नहीं रह सकती। अगर आपने इसको युवराज बनाना है, ये मेरा छोटा भाई है, मैं इसके लिए सब कुछ कर सकता हूं, लेकिन मेरा मान मर्दन करके और मेरी मां का मान मर्दन करके आप इसको युवराज बनाते हो। मैं इस घर में नहीं रहूंगा। और ये कहकर पांव पटक कर वो युवक राजमहल से निकल गया। उसका नाम प्रभव था। क्या नाम था उसका नाम? और जाते हुए कहेगा पिताजी चैन से सोने नहीं दूंगा, ये याद रख लेना, मैं आपका बेटा हूं और आपको कह के जा रहा हूं, चैन से रह नहीं पाओगे। राजा चुप था, मुंह लटका के रह गया। और वो प्रभु नाम का राजकुमार युवक घर से निकल गया और योजना बनाने लगा, मैं राज करने नहीं दूंगा सुख से। और क्या हुआ, क्या बीता, वो सुनोगे आगे।